Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will study about biconditional operator, assignment operator and some examples. Okay जी, let's discuss biconditional statement. हमारे पास दो propositions हैं, proposition P and Q, और हम उनको कह रहे हैं उनके लिए biconditional operator यूज़ कर रहे हैं. इसको हम शो कर सकते हैं P if and only if Q के साथ कि आपके पास टू डायरेक्शनल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं. उसके बाद हम कहते हैं कि या अगर आपने शो करना है तो हम टू डायरेक्शनल एरो के साथ और IFF, दे बोथ आर द डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट योर बाय कंडीशनल ऑपरेटर. अगर आपके पास टू डायरेक्शनल एरो है तो इसका मतलब है हम बाय कंडीशनल की बात कर रहे हैं. जब हम इम्प्लीकेशन की बात कर रहे थे एट दैट पॉइंट हमारे पास वन डायरेक्शनल एरो था. अब डिफरेंस दोनों में है कि आप इम्प्लीकेशन में वन साइड पे कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हो और बाय कंडीशनल ऑपरेटर में हमारे पास जो एक प्रोपोजिशन होता है वो ऑन द सेम टाइम हमारा हाइपोथेसिस भी है और साथ ही साथ वो कंक्लूजन भी है. हम अपने बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को बाय इम्प्लीकेशन भी कहते हैं. जो हमारी बाय कंडीशनल ऑपरेटर है P डबल साइडेड एरो Q, दैट इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P. अगर आप यहाँ पे देखो आपका प्रोपोजिशन P एक टाइम पे हाइपोथेसिस है और साथ ही साथ वो कंक्लूजन भी है. सेम इज़ फॉर Q अगर आपका कंक्लूजन है तो साथ ही वो आपका हाइपोथेसिस की स्टेट पे भी है. और जब हम इन दोनों को वन बाय वन चेक कर लेते हैं उसके बाद हम उनके दरमियान में एंड को ऑपरेटर लगाते हैं. हम कहते हैं कि हमारा ये वाला पार्ट भी सही होना चाहिए और हमारा दूसरे वाला पार्ट भी एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमारे पास प्रोपोजिशन P है यू कैन टेक द फ्लाइट. प्रोपोजिशन Q है यू बाय अ टिकट. अब जब आप इसकी बाय कंडीशनैलिटी बनाओगे तो वो आ जाएगा यू कैन टेक द फ्लाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू बाय अ टिकट. अब अगर आप इसको वन डायरेक्शन में देखो हम कह रहे हैं हमारे पास ये हाइपोथेसिस था और ये हमारे पास कंक्लूजन था. फॉर फर्स्ट केस जहाँ पे हम कह रहे थे कि आपका P इम्प्लाई कर रहा है Q को, और सेकेंड टाइम हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो यू कैन बाय टिकट प्रोपोजिशन Q था वो हमारा हाइपोथेसिस बन जाएगा और जो हमारा प्रोपोजिशन P है यू कैन टेक द फ्लाइट वो हमारा कंक्लूजन बन जाएगा. हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस पार्ट में हम कह रहे हैं कि आपने फ़्लाइट ली है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि आपने टिकट बाय की हुई है. इस जगह पे हम कह रहे हैं कि यू बाय अ टिकट कि आपके पास आपने टिकट बाय की है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि आप फ़्लाइट ले सकते हो. हम इन दोनों डायरेक्शन में बात करते हैं, दरमियान में हम एंड ऑपरेटर लगा देते हैं और इस तरह से हम शो करते हैं कि हमारी जो प्रोपोजिशंस हैं उन पे हम बाय कंडीशन लगा रहे हैं. एट अ टाइम हम दो कंडीशन लगा रहे हैं. एक टाइम पे जो आपका प्रोपोजिशन हाइपोथेसिस है साथ ही साथ उसको हम एज अ कंक्लूजन भी टेस्ट कर रहे होते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन द ट्रुथ टेबल जो हमें हेल्प करता है कि अपने कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करने में. हमारा प्रोपोजिशन P अगर ट्रू है, जो हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन दोनों रोल प्ले कर रहा है, एज वेल एज योर प्रोपोजिशन Q दैट इज़ अगेन ट्रू. जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो आपका बाय कंडीशनल विल बी ट्रू. अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, जैसे हमने कहा ना आपके पास टिकट है ना आप फ़्लाइट ले सकते हो, तो आप इसको दोनों डायरेक्शन में चेक करके देखोगे तो आपके पास अगेन ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी कि आपकी बाय कंडीशनैलिटी ट्रू है, कि आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन अक्कर नहीं कर रही. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. लेट्स टेस्ट दिस वन केस जब आपका प्रोपोजिशन P ट्रू है एंड प्रोपोजिशन Q इज़ फॉल्स. हम अपनी बाय कंडीशनैलिटी को चेक करते हैं. जब हम कह रहे थे कि एक दफ़ा आपका P इम्प्लॉय Q की फॉर्म में है तो आप चेक करो आपका ट्रू इम्प्लॉय कर रहा है फॉल्स को, और हमें पता है व्हेन ट्रू इम्प्लॉयज फॉल तो आपके पास आंसर आता है फॉल्स. जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चेक करो, जब आपका Q इम्प्लॉय कर रहा है P को तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दैट इज़ फॉल्स इम्प्लाइंग ट्रू. ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये आंसर आता है ट्रू. और दरमियान में हमने इनके एंड ऑपरेटर यूज़ किया था. वी ऑल नो कि अगर आपके एंड ऑपरेटर में एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स तो एज अ होल योर कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स. सेम इज़ द केस जब हमारे पास P फॉल्स है और Q ट्रू है तो इसको आप खुद आइडेंटिफाई करके देखो, योर कंपाउंड प्रोपोजिशन विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. हम अपनी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं.
वन ऑफ द वे इज़, हमें पता है कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q. अदर वे इज़ आप कह दो P इज़ नेसेसरी एंड सफिशेंट फॉर Q. नेसेसरी की बात आप उस टाइम करोगे जब P आपका हाइपोथेसिस है एंड वी आर लीडिंग टूवर्ड्स Q बीइंग द कंक्लूजन. तब हमने कहा P नेसेसरी है Q के अक्कर करने के लिए. एंड हमें पता है ये चीज़ आती है, आपका एंड ऑपरेटर है. सफिशेंट फॉर Q हमारा इस पार्ट में आता है जब हमारा Q इज़ हाइपोथेसिस और आपके पास P इज़ योर कंक्लूजन. यहाँ पे अब हम कहते हैं P सफिशेंट है आपकी Q हाइपोथेसिस के लिए. ये वाला पार्ट अगर देखो, इफ़ P देन Q, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. कैसे हमें पता है? दैट इज़ इफ़ P इम्प्लॉयज़ Q हम पढ़ चुके हैं. एंड का आपका वर्ड ऐसे ही आ जाएगा. आगे कन्वर्सली आपके पास आगे कन्वर्स का मतलब है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इन कन्वर्स ऑफ आ इम्प्लीकेशन इज दैट इज़ आप अपनी पोजीशन चेंज कर देते हो. दैट इज़ Q इम्प्लॉय P. उसके बाद लास्ट आ जाता है P इज़ इक्विवेलेंट टू Q. इट्स अ अदर वे टू रिप्रेजेंट योर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट. हमारे पास जब स्टेटमेंट्स आती हैं, हमारे पास कुछ भी इनमें से एक भी रिप्रेजेंटेशन गिवन होती है. आर टास्क इज़ टू आइडेंटिफाई कि हमारा यहाँ पे बाय कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है. लेट्स डू एन एक्टिविटी. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आप उन स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करो. आई विल सजेस्ट आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो, अपनी स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करो. उसके बाद हम यहाँ पे इसको इकट्ठे सॉल्व करेंगे. योर स्टेटमेंट्स आर 1 + 1 = 3 if and only if earth is flat. Sky is blue if and only if 1 is equals to 0. Milk is white if and only if birds lay eggs. 33 is divisible by 4 if and only if horse have 4 legs. ओके जी, लेट्स सॉल्व द स्टेटमेंट. हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं. हमारा दिस वन, हम इसको 1 + 1 = 3 को कंसीडर करते हैं प्रोपोजिशन P. अर्थ इज़ फ्लैट को कंसीडर करते हैं प्रोपोजिशन Q. P 1 + 1 = 3, वी ऑल नो दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अर्थ इज़ फ्लैट, अगेन हम सबको पता है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो जब आप बाय कंडीशनल ऑपरेटर लगाओगे, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स तो आपकी ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. स्काई इज़ ब्लू, हम सबको पता है दिस इज़ ट्रू. 1 = 0, दिस इज़ फॉल्स. अब इसको आप जब बाय कंडीशनैलिटी में लगाओगे, बाय कंडीशनैलिटी में ट्रू, बाय कंडीशनल फॉल्स, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. अगर आपको समहाउ बाय कंडीशनल ऑपरेटर का भूल गया कि यहाँ पे आपकी ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, वी कैन सॉल्व इट इन अ सिंपल वे. क्योंकि हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि आपकी बाय कंडीशनैलिटी इज़ इक्विवेलेंट टू P इम्प्लॉय Q एंड Q इम्प्लाई P. अब अगर हम यहाँ ट्रूथ वैल्यू असाइन करें, जब हमने कहा स्काई इज़ ब्लू, ये हमारी स्टेटमेंट P है. 1 = 0 स्टेटमेंट Q है. अब आप यहाँ पे चेक करो, ट्रू इज़ लीडिंग टू फॉल्स एंड फॉल्स इज़ लीडिंग टू ट्रू. ट्रू जब लीड करता है फॉल्स को, वी ऑल नो दैट इट्स फॉल्स. एंड फॉल्स लीडिंग टू ट्रू, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. आपके पास एंड ऑपरेटर है, एक प्रोपोजिशन आपकी फॉल्स है, वी कैन आइडेंटिफाई इट अ फॉल्स स्टेटमेंट. दिस थिंग कि आपका स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, और जब आपने बाय कंडीशनल लगाया था, दोनों में आंसर आपका सेम आया. वी नो दैट बाय कंडीशनैलिटी इज इक्विवेलेंट टू P implies Q and Q imply P. Third example, milk is white, it's a true statement. Birds lay eggs, again true statement. True by conditional true, that will be again a true statement. 33 is divisible by 4, that's a false statement. Horse have 4 legs, हमें पता that's a true statement. False by conditional true, that's a false statement. So this is how, अगर हमें कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है जो बाय कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ कर रही है, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट देयर ट्रुथ वैल्यू. टाइम फॉर सम होमवर्क.
यू आर गिवन विद सम स्टेटमेंट्स, आप इसके अंदर आइडेंटिफाई करो कि इम्प्लीकेशन यूज़ हो रहा है या बाय कंडीशनल यूज़ हो रहा है, एंड आफ्टर दैट उसको रिफ्रेज करो ईजी इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट्स आर if it is hot outside, you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone, it is hot outside. Second one, if you read the newspaper every day, comma, you will be informed, and conversely. आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑपरेटर है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कॉमन सिंपल ऑपरेटर के साथ, सिंपल ऑपरेटर दैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर इफ़ देन के साथ उसको आप शो करो. ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की. असाइनमेंट ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉलन इक्वल टू के साथ. ये ऑपरेटर हम समहाउ यूज़ करते हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग में देख के आए होगे, आपके पास वहाँ पे स्टेटमेंट होती है, आपके पास इफ़ का पार्ट होता है, इफ़ आपके पास कोई कंडीशन आ जाती है और उसके बाद आप उसके अंदर सारा कोई जो टास्क फर्दर परफॉर्म कराना होता है वो आपके ब्रैकेट्स में आ जाता है. यहाँ पे हम सेम काम कर रहे होते हैं, हमारे पास इफ़ है, वी हैव सम कंडीशन, और देन के बाद हम असाइनमेंट वेरिएबल यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं या टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो हो जाए. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. हमें वैल्यू गिवन थी x की दैट इज़ इक्वल्स टू 0. उसके बाद हमें कंडीशन है इफ़ 2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 4, देन असाइन द वैल्यू टू x दैट इज़ x + 1. अब आप कंडीशन चेक करोगे, 2 + 2 = 4, इट्स ट्रू, तो हम वैल्यू असाइन कर देंगे x को. अब x को कौन सी वैल्यू असाइन करोगे, x की ओरिजिनल वैल्यू वॉज 0, 0 + 1, द न्यू वैल्यू ऑफ x वेरिएबल विल बी 1.